अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखें चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुली ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शीट काम कैसे करती है इसके ऊपर प्रॉपर्ली बात करते हैं। यहाँ पर अभी आपको स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है। मैं जैसे यहाँ पर रोल नंबर एंटर करता हूँ 8। अब आपको यहाँ पर बता रहा है रोल नंबर 8 की कौन सी क्लास है, कौन सा ग्रुप है, नाम क्या है, वालिद का नाम और डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। यहाँ पर आ जाए तो आपको बता रहा है कि आपको कितने मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में हासिल किए, कितने में फेल है, कितने में पास है। लास्ट में नीचे बता रहा है आपको कि कितने टोटल मार्क्स एग्ज़ाम के बनते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हासिल किए, इनकी परसेंटेज कितनी बनती है और कौन सा ग्रेड इसको बनता है। इसी तरह इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब एक और रोल नंबर मैं यहाँ पर आपको मेंशन करवाता हूँ, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने 8 लिखा था, अब मैं लिख लेता हूँ 1। जैसे मैंने 1 लिखा, अब आपको बता रहा है ये जो स्टूडेंट का नेम है वो अनोश है, वालिद का नेम, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी क्लास है। उसके बाद ये बता रहा है कि सारे सब्जेक्ट में ये पास है, कितने नंबर हासिल किए वो यहाँ पर शो करवा रहा है। टोटल कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हासिल किए हैं, परसेंटेज क्या है और ग्रेड आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। लास्ट के अंदर यहाँ पर आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर वगैरह भी मेंशन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो सिंपल आप कंट्रोल P प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस फॉर्म के अंदर ये दिखाई देगा। इसके ऊपर जो काम हो रहा है ये बैकएंड पे कहाँ पे ये काम हो रहा है वो मैं आपको शीट दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं शीट 1 पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये सारा बेसिकली काम हो रहा है। यहाँ पर आप सारा मैनुअली तौर पर टाइप करेंगे, जितने भी मार्क्स हासिल किए, जो भी स्टूडेंट का नेम वगैरह था, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एक रोल नंबर एंटर करने पर एक स्टूडेंट की मुकम्मल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये शीट अब बनती कैसे है इसके ऊपर प्रॉपर्ली अब हम बात करते हैं। आप कंट्रोल N की प्रेस करके भी एक न्यू शीट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जो शीट 1 2 3 मेंशन होती है यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके एक न्यू शीट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टूडेंट की मुकम्मल डिटेल मेंशन कर लेते हैं मैनुअली तौर पर। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की जो डिटेल है वो मैनुअली तौर पर टाइप कर ली है। कुछ मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्क इस पर नहीं किया, सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल के अंदर क्या है कि रोल नंबर, क्लास, कौन सा ग्रुप है, साइंस और आर्ट्स ग्रुप होते हैं, नेम स्टूडेंट का, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन से सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर आपने टाइप कर दिए और यहाँ पर उनके कितने कितने मार्क्स हासिल किए वो आप मैनुअली तौर पर जितने भी वो मार्क्स हासिल करेगा स्टूडेंट वो आप टाइप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम के कौन कौन से मार्क्स हैं वो आप टाइप करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है और पासिंग मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वर्क था, इसलिए मैंने इसको टाइम को कंज्यूम करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल से आप शीट यूँ तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा होगा फॉर्मेट तैयार करना रिजल्ट कार्ड का। ठीक है, अब वो कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं रोल नंबर, क्लास और यहाँ पर ग्रुप मेंशन कर लेता हूँ। रोल नंबर, क्लास और ग्रुप लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने रोल नंबर के आगे जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करना है, बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लग चुकी है। अगर आप थिक बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर पे जाइएगा और यहाँ पर थिक बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थिक बॉर्डर लग गया। वैसे आप यूँ भी कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे शेप पे जाके भी आप इस शेप को क्लिक करके आप यहाँ पर शेप ले सकते हैं, मगर इसका बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बॉर्डर लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। सेम एज आप ग्रुप और क्लास के ऊपर भी इसी तरह करेंगे। इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे प्रोफेशनल रिजल्ट, आप या जो भी आप मेंशन यहाँ पर करना चाहते हैं। प्रोफेशनल रिजल्ट का लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दें, तो ये कुछ इस एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करवा सकते हैं, तो ये एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कि इसके लिए थोड़ा सा सेल बढ़ा लेते हैं और यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये एक सेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहें तो उनके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। इसके बाद होगा हमारा मेन और इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट की डिटेल मेंशन करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट की जो डिटेल है वो मेंशन करेंगे, जिसमें स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करवाएंगे।
अब आप देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ पे सेल से बाहर है। आप क्या करें, 2 सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें तो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फादर नेम को भी करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को भी आप करेंगे, ठीक है। और सेम वही वाला अपने पैटर्न यूज़ करना है। 3 सेल को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर थिक बॉर्डर पे गया तो यहाँ पर अंडरलाइन के लिए बॉर्डर लग चुका है, ठीक है सर। तो इस तरीके से कुछ आपको ये फॉर्मेट दिखाई देगा, लेकिन इनके दरमियान में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो आप क्या करें कि सेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक कर दें तो इनके दरमियान में एक जो न्यू रो है वो आ जाएगी। यहाँ पे जो है बॉर्डर मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि एक ही बॉर्डर यहाँ पर रहे। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट की डिटेल मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट के नेम और उनके हासिल करदा नंबर का यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट के नेम मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब यहाँ पर आप पासिंग मार्क्स और एग्ज़ाम मार्क्स का जो टाइटल है वो मेंशन करेंगे, हेडिंग उनकी मेंशन करेंगे हम। पासिंग मार्क्स और एग्ज़ाम मार्क्स लिखने के बाद आप देखिएगा यहाँ सेल से बाहर जा रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और रैप टेक्स्ट कर दें तो एक सेल में ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह एग्ज़ाम मार्क्स को भी आप कर दें और यहाँ पे लिखें ऑब्टेन मार्क्स और स्टेटस। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 सेल को सिलेक्ट करें और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें, यानी कि मर्ज एंड सेंटर करें तो ये सब्जेक्ट एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए स्पेस देने का मकसद ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो आप जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर आप 3 सेल को सिलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर कर दें तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट को भी करेंगे। तमाम सब्जेक्ट को मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करें सब्जेक्ट को और यहाँ पर जाके साइड पे लेफ़्ट साइड पे रख दें तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन सब को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर लगा दें बॉर्डर। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर डिटेल मेंशन कर दें। मार्क्स की डिटेल की हेडिंग मेंशन करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दें। अब आपने यहाँ पे थिक बॉर्डर लगाना है और ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर भी थिक बॉर्डर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थिक बॉर्डर लगा देते हैं और सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करने के बाद थिक बॉर्डर लगा दें। तो ये फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से ये तैयार हो चुका हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पर सेंटर पॉइंट में भी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद होगा हमारा नीचे वाला काम जिसमें हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। हेडिंग जो होगी टोटल ऑब्टेनिंग मार्क्स, ग्रेड और सब परसेंटेज। टोटल एग्ज़ाम की हेडिंग लिखने के बाद आपने वही सेम ऊपर वाला काम करना है। 2 सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें। इसी तरह आप बाकी तमाम को भी करेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, 2 सेल को सिलेक्ट करें और बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर थिक बॉर्डर बॉटम का आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये थिक बॉर्डर आ गया तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। इसी तरह आप बाकी तमाम के ऊपर भी लगाएंगे। थिक बॉर्डर लगाने के बाद अब यहाँ पर नीचे आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर वगैरह भी शो करवा सकते हैं। तो सेम उसी पैटर्न के मुताबिक मैंने यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह भी प्रिंसिपल के या कंट्रोलर एग्जामिनेशन के भी मेंशन करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा इम्पोर्टेंट काम। अच्छा, यहाँ पर ऊपर हम लिख लेते हैं अपने स्कूल का नेम। इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद आप कुछ सेल को सिलेक्ट कर लें और मर्ज एंड सेंटर कर दें और यहाँ से इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। और इसके साइज़ को भी आप पहले मर्ज एंड सेंटर करें और फिर साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करके आप यूँ शो करवा सकते हैं इसे। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट काम होगा फॉर्मूला लगाना। तो लेकिन उससे पहले इसके फॉर्मेट अभी आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ हमने क्या बनाया है। अब ये कुछ इस फॉर्म के अंदर ये बन चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल काम करता हूँ, व्यू में जाता हूँ। यहाँ पर व्यू में जाने के बाद इसकी जो लाइंस है ये वाली ये सारी हटा देता हूँ, ठीक है, ग्रिड लाइंस। इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी। ग्रिड लाइन रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर आप इसकी बैक साइड पे बॉर्डर लगा दें। सॉरी, इसके साइडों पर बॉर्डर हम लगा देंगे। वो क्या तरीका होगा कार होगा, इसको सिलेक्ट करें आप और जहाँ तक आपने काम किया वहाँ तक आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा होम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर और यहाँ पे लिख कर दें आउटसाइड बॉर्डर। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसके आउटसाइड के सराउंडिंग पे ना बॉर्डर लग चुका हुआ है, ठीक है। अब हमारा होगा मेन और इम्पोर्टेंट काम फार्मूला अप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर हम पिक्चर भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाए। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए वैसे तो 2 तरीके होते हैं और हम ये वाला तरीका अपना लेते हैं। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, शेप के अंदर जाएं और यहाँ पर शेप एक सिलेक्ट कर लें आप।
शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप फिल पे जाइएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर, और यहाँ पे जो भी पिक्चर आपकी पड़ी हुई है जहाँ पर भी, वो पिक्चर आप सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट कर दें, यानी ये लोगो होगा स्कूल का। अब इसके साइडों पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, शेप आउटलाइन में जाएं और नो बॉर्डर कर दें, तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से वीडियो प्रॉपर्ली देखने वाली है, यहाँ से प्रॉपर्ली देखेंगे तो आगे वाले जितने भी स्टेप होंगे उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं रोल नंबर पर, और रोल नंबर पे यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। डाटा वैलिडेशन लगाएंगे इसलिए ताकि हम जो भी रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करें उनकी तमाम डिटेल यहाँ पर शो हो। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब सोर्स हम क्या देंगे, शीट में जाइएगा जो आपने मैनुअली तौर पर डाटा जो भी इंसर्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर रोल नंबर के ऊपर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे आप उनको रोल नंबर देकर आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर उसको मेंशन करवा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट लग चुकी है। सिंपल यहाँ पर ये देखिएगा, मैंने क्लिक किया तो ये लिस्ट लग चुकी है। अब आपने क्या, इसको पहले हम सेंटर में ले आते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है हमारा VLOOKUP फार्मूला, जो इस प्रॉपर्ली पूरी शीट के ऊपर काम करेगा। जो भी हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे तो पूरा जो डिटेल हमें देगा वो सारा VLOOKUP फार्मूला के थ्रू होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप उसको सोर्स पहले देंगे, तो मैं कहता हूँ सोर्स जो है हमारा वो रोल नंबर है। रोल नंबर के ऊपर क्लिक किया और कोमा लगा दिया। अब यहाँ पर टेबल अरे, अब हमने आप उसको टेबल शो करवानी, किस टेबल से हमें ये चीज़ें जो डाटा वो चाहिए, तो हम यहाँ पे शीट में जाते हैं और जितना भी मैनुअली तौर पर जो डाटा होगा जहाँ पे हम एंट्री करेंगे आप उसको सारा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैनुअली तौर पर टाइप हो रहा है रोल नंबर 1 से, और यहाँ तक आप इसे सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। इसके बाद अब आपको वो पूछ रहा है कि कौन सी आपको कॉलम चाहिए, तो जैसे कि मैंने क्लास के ऊपर सिलेक्ट किया था तो ये दिखेगा क्लास किस कॉलम में आ रही, 2 में आ रही है। ये 1 है और ये 2 है, तो मैं लिखूंगा 2, फिर मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ पे लगा दूंगा 0 और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और एंटर करूंगा, तो ये दिखेगा मेरे सामने क्लास आ चुकी है। ठीक है, अब आपने इस सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर पता क्या है, ये समझने वाली बात है कि ये कॉलम जो है ना, ये किस किस कॉलम, ये 1 कॉलम है, ये 2 है। मैं इनको ना नंबरिंग दे देता हूँ ताकि जब हम फार्मूला को अप्लाई करें तो काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हो। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसको मैं 2 दे देता हूँ। इसी तरह बाकी कॉलम को भी मैं नंबर दे देता हूँ। नंबर देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर नंबर शो करवाए हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास था इसमें जो कॉलम है वो 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पर रोल जो डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एरर बता रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिलीट करने पे एरर जो है वो मुझे ना शो करवाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि फार्मूला में जाएंगे और VLOOKUP से पहले हम लिख देंगे इफ़ एरर, इफ़ और एरर। आप यहाँ पे इफ़ एरर लिखा और ब्रैकेट ओपन कर दी, और फिर लास्ट में जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सिंपल काम, और एंटर कर देंगे। अब देखिएगा, अब मैंने कुछ नहीं लिखा था तो अब यहाँ पर एरर मुझे नहीं बता रहा। अब यहाँ पे लिखूंगा 1 तो मुझे क्लास 10th बता रहा है। ठीक है, तो इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ करने का मकसद यही है ताकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी तो यहाँ पे आपको एरर शो नहीं करवाएगा। ठीक है, इसके बाद अब 3rd पे चलते हैं ग्रुप। अब ग्रुप ये देखिएगा रो में कौन सा कॉलम है, यहाँ पे है 3 कॉलम, ये ग्रुप है और इसका नंबर है 3। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉपी पहले सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल C करके इसे कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर जाकर ग्रुप में जाकर इसके कंट्रोल V कर देते हैं, और सिंपल जहाँ पे मैंने 2 लिखा था वहाँ पे लिख देता हूँ 3, ये मैंने 3 लिख दिया और एंटर कर दूंगा। अब ये मेरे पास यहाँ पर ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे पहले 1 लिखता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे साइंस ग्रुप आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो अब आर्ट्स ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट हमारा काम कर रहा है।
इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम पे आप जाएं और देखें कॉलम कौन सा है 4। तो यहाँ पर हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल V और लिख देंगे यहाँ पर 4, सिंपल एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का वो नेम आ चुका है। इसी तरह फादर नेम जो है वो कौन से कॉलम पे है 5। तो यहाँ पर सिंपल हम कंट्रोल V पेस्ट करेंगे और एक मिनट ये हुआ नहीं अभी, यहाँ पे लिखा कंट्रोल V और यहाँ पे लिख देंगे 5, एंटर करेंगे तो ये फादर नेम भी आ चुका हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ में कौन सा कॉलम है, कॉलम है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में 6 कॉलम है। हम क्या करेंगे, सेम डेट ऑफ बर्थ पे सेल पे जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 6, एंटर। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी ये नंबर बता रहा है, तो अगर इस तरह का आए तो आपने क्या करना है, नंबर में जाइएगा, होम में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डेट और यहाँ पे जो भी डेट का फॉर्मेट चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर लें और ओके कर दें। तो आपके सामने ये डेट का फॉर्मेट आ चुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने अब जाना है उर्दू में। तो उर्दू यहाँ पे देखिए कौन से कॉलम पे है, 7 नंबर पे है। तो अब सिंपल वही वाला काम करना है अपने एग्ज़ाम पे। अच्छा, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट और काम कर लेते हैं, वो क्या है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं ना वो शो करवाते हैं, वो मैनुअली तौर पर भी आप टाइप करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप फार्मूला यूज़ कर लें। इक्वल शीट में जाएं और कौन सा सब्जेक्ट है उर्दू का, तो उर्दू के कितने 100 मार्क्स हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें और एंटर कर दें। तो ये खुद ब खुद यहाँ पर टाइप हो गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ से नंबर चेंज भी करता हूँ ना, लिखा मैंने 70 लिखा, अभी देखिएगा यहाँ पर खुद ब खुद नंबर चेंज हो गया है। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि आप जो भी मैनुअली तौर पर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो रखना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ पर भी आपको शो करवा देगा। तो सेम वही फार्मूला आप यूज़ करें, इक्वल पहले लिखाएं, इक्वल शीट में जाएं जहाँ पर आप मैनुअली तौर पर टाइप करें, यहाँ पर इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है मार्क्स उस पर क्लिक करें, एंटर कर दें तो इंग्लिश के यहाँ पे मार्क्स शो हो गए। इसी तरह बाकी तमाम के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई करवाएं आप। एग्ज़ाम मार्क्स लिखने के बाद अब आपने पासिंग मार्क्स के ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे, इक्वल शीट पे जाइएगा 2 पे, यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है 33 हमने रखा है, एंटर कर दे, सिंपल। तो यहाँ पर खुद ब खुद लिखे हुए आ गए हैं। इसी तरह अब तमाम के ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद अब हम उसी फार्मूले में, अपने पुराने वाले फार्मूले में जाते हैं। तो हम डेट ऑफ बर्थ पे थे, तो यहाँ पर जो रोल नंबर जो कॉलम था वो 6 पे था, ठीक है। अब हमने उर्दू पे जाना है, तो उर्दू में आप देखिएगा यहाँ पर 7 है। तो सिंपल वही आप काम करें, सबसे पहले आप फार्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लें, कंट्रोल C करने के बाद उर्दू पे जाइएगा और यहाँ पर उर्दू पे जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा कंट्रोल V और यहाँ पर जो 6 है उसको कर दें 7, एंटर कर दें। तो ये जो है फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो चुका हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप बाकी के ऊपर भी फार्मूला लगाएं। ये है 8, 9, 10, सिर्फ आपने यहाँ पर जो कॉलम नंबर है वो एंटर करना है, फार्मूला सेम होगा। सब के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि कौन सा पास है कौन सा फेल है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने 33 पासिंग मार्क्स हासिल किए हैं तो वो पास होगा, अगर 33 से कम है तो वो फेल होगा। तो वो फार्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल प्रेस किया, लिखेंगे इफ़ अगर दिस सेल, ये वाला सेल जो ऑब्टेन मार्क्स है, ये होगा अगर बड़ा या बराबर किससे, 33 से, तो क्या लिखाएगा, पास, PASS, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे और लिखेंगे फिर इफ़ अगर ब्रैकेट ओपन दिस सेल ऑब्टेन वाला मार्क्स, अगर ये सेल छोटा है किससे, 33 से, तो देन क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर फेल लिख देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर क्लोज करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये आपके सामने फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा गलती आ रही है, यहाँ पर हमने कोमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, ये कोमा लगाया, एंटर कर दिया। अब ये देखिएगा पास आ रहा है। सिंपल आप इसको यूँ नीचे ड्रैग करवा लें तो ये फार्मूला सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे जो नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 90 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 30, ऐसे एग्जांपल के तौर पर। अभी देखिएगा ये फेल बता रहा है मुझे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 90 या 80 लिखूँगा, अब यहाँ पर उसको पास यहाँ पर शो करवाएगा, देखा।
इस तरीके से ये काम करेगा। इसके बाद अब नीचे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक और मज़ीद कंडीशन लगा देते हैं। अगर फेल आए तो क्या हो, रेड कलर में हो जाए, अगर पास आए तो सिंपल एक ब्लैंक कलर में रहे। मतलब ग्रीन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा लगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने पे क्या करना है कि आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेट कंटेन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है आपने फेल FAIL और यहाँ पर आपने लिखा हुआ है रेड डार्क कलर, तो इसके ऊपर ओके क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा अगेन। यहाँ पे मैंने रिमार्क्स लगाए 30, आप शीट पे जाएगा, ये देखिएगा फेल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 70 ऐसे ही और यहाँ पर बता रहा है पास। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो होगा टोटल एग्ज़ाम के मार्क्स सम करने हैं। तो वो कैसे होंगे, आप इनको पहले 2 सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें। अब फार्मूला क्या होगा, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, जितना भी यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो उनको आप सम करेंगे उर्दू से लेकर बायोलॉजी तक और ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज एंटर करेंगे तो ये इन मार्क्स का सम आ चुका हुआ है। इसी तरह आप ऑब्टेन मार्क्स का भी सम निकालेंगे, इक्वल SUM सम, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्ट किए, ब्रैकेट कर दी, क्लोज एंटर। इसके बाद आपने परसेंटेज निकालनी है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 एंटर, तो ये परसेंटेज निकल आई है। अब यहाँ पे ग्रेड के लिए आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होगी, ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हों उसे A ग्रेड मिलेगा, 70 to 80 होंगे उसे आप B ग्रेड दे दें। इस तरीके से आप ग्रेड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज वाला सेल अगर ये छोटा है किससे, 40 से, देन डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, अब लिख देंगे D ग्रेड उसका होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और कोमा लगा देंगे। फिर लिखेंगे इफ़, अगर ये जो सेल है, ये फार्मूला यहाँ पे गलत हो गया, लिखेंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल परसेंटेज वाला बड़ा छोटा है या बराबर है, या बस अब छोटा फिलहाल कर दें, छोटा है किससे, 40 से, देन डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट D लगाएंगे तब D ग्रेड होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज फिर कोमा। अब लिखेंगे इफ़, अगर ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल छोटा है, अब कर देते हैं 60 से, देन तो ग्रेड क्या होगा, हम कह देते हैं कि C ग्रेड होगा, ब्रैकेट कर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और फिर कोमा। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर ये सेल कह दें कि लेस देन है 70 से, तो देन क्या ग्रेड होगा, B ग्रेड होगा। और पहले डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे B डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज फिर कोमा। अब लिखेंगे इफ़, अगर ये सेल लेस देन है 100 से, तो देन डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट A डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई हो चुका हुआ है। ठीक है, अब 80 से मतलब 70 से प्लस था तो A ग्रेड आ रहा है, तो ये खुद ब खुद जो ग्रेड है वो भी शो करवाएगा। तो इस तरीके से अब हमारा तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, एंटर करूँगा। अब ये देखिएगा ग्रुप उसका बता रहा है, नेम बता रहा है, मुझे डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, उनके मार्क्स बता रहा है, यहाँ पर फेल बता रहा है ये बंदा, और इसके परसेंटेज बता रहा है कितनी बनती है, और उसका ग्रेड कौन सा है वो मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड को खुद तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल